अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज 27 सितंबर 2023 बरसी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। लेकिन आज बहुत सारी खबरें हैं। आज को अगर वन लाइनर में कहा जाए तो नौरीन रो रही है, लेकिन साथ ही नौरीन गुस्से में भी बहुत है, बड़े पेचोताब खा रही है और झपटने के लिए तैयार है। अब नौरीन क्या करती है इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ आज जो बुरा सलूक हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। शेख रशीद का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है और हमारे राजा रियाज के साथ क्या बीतने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप परेशान हो रहे होंगे, बल हैरान हो रहे होंगे मेरी तरह के, ये नौरीन का क्या मामला है। नौरीन रो रही है। अब हम ट्विटर उठाते हैं, एक्स अकाउंट उठाते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां भी जाते हैं तो पता चलता है कि नौरीन रो रही है। ये नौरीन है क्या मामला जनाब? मैं आपको ये तो खैर वो किसी और अंदाज में पेश कर रहे हैं। मैं किस्से की और असल हकीकत है वो मैं बता देता हूं। नौरून के जनाब, ये वहाँ एंकर हैं और रिपोर्टर भी हैं। मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि उनकी रूह और जान भी हैं। तो उनमें सबसे बड़ी बात ये वल्लाह बाप रही है। जनाब ले लें, बहादुर ले लें, हमारे जनाब वो लोग जो इस वक्त तालिफ है उनको ले लें। हमारा नाम नहीं है, वो शख्सियत है इंट्रा पार्टी उनके और अल्लाह पर और इसकी रोने की आवाज सुनाई भी दे रही है। बाकी लग रहा है कि नौरीन रो रही है। आज नौरीन को चुप कराने के लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया गया है और लगता है ऐसे है कि नौरीन के आंसू की कीमत होगी और अब पीटीआई से मजीद इंतकाम और मजीद बदला लिया जाएगा। दिलचस्प पहलू मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। नौरीन फारूक साहिबा वो हैं जिन्होंने 12 मार्च यानी तीसरा महीना, अब दिसंबर चल रहा है, 27 दिसंबर है आज, 12 मार्च 2023 को जब चौधरी सरवर ने काफ लीग ज्वाइन की थी तो उसमें उन्होंने, अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो मौजूद है, कि नौरीन फारूक साहिबा ने बाकायदा मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली थी। गुज़श्ता रोज उनसे पूछा गया कि मोहतरमा नौरीन साहिबा, आप आज रो रही हैं लेकिन आपको पीटीआई से इतनी क्या मोहब्बत हो गई? आपने तो मार्च 2023 में पीटीआई छोड़ दी थी और आपने काफ लीग ज्वाइन कर ली थी। और पहले ये बताएं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर नजर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि नौरीन फारूक साहिबा पीटीआई छोड़कर काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं और कोई आम शख्स भी नहीं कह रहा बल्कि चौधरी सरवर साहब साबिक गवर्नर कह रहे हैं, तो ये आप ही हैं? वो कहती हाँ जी ये मैं ही हूं। उन्हें कहा जी आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी? उन्होंने कहा जी हाँ जी मौजूद थी। तो उनसे कहा गया कि जनाब आपने काफ लीग में शमूलियत की थी? वो कहते वो तो मैंने उस वक्त की थी, वो सिर्फ मैं शामिल हुई थी। तो ये जनाब उनके जनाब सूरत हाल है कि नौरीन को जब जरूरत पड़ती है वो काफ लीग में आ जाती है और जब जरूरत पड़ती है वो पीटीआई में जाकर अकबर एस बाबर के पीठ के पीछे भी खड़ी हो जाती है और उसको जनाब स्ट्रेंथन करती है और पीटीआई की जड़ें खोखली करने की भी कोशिश करती है। ये असल में नौरीन का जनाब सूरत हाल है। शेख रशीद साहब के हवाले से जनाब खबरें हैं। शेख रशीद साहब ने एक लतीफ़ खोसा साहब का जनाब एक इंटरव्यू, एक रिकॉर्डेड पैगाम जो सिर्फ 30 सेकंड पर तकरीबन मुश्तमिल है, वो अपने अकाउंट से जारी किया, जिसमें वो कहते हैं कि शेख रशीद साहब पीटीआई के पुराने साथी हैं जनाब, वजीर भी रहे, कैबिनेट मेंबर भी रहे, लेकिन उसको अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी और वो हमारे साथ रहेंगे। ये लतीफ़ खोसा साहब शेख रशीद साहब के भी चूंकि वकील रहे हैं। शेख रशीद साहब की पोजीशन ये है कि खान साहब को, इमरान खान साहब को जेल में बैठे हुए वो सब कुछ पता है जो बाहर लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पीटीआई छोड़कर गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, लेकिन इमरान खान साहब उनमें से बहुत सारे लोगों को वापस पीटीआई में लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने जो शेर अफजल मरवत के जरिए पैगाम भिजवाया है वो ये है कि शेख साहब से कह दिया जाए ऐलान कि वो इलेक्शन में
जनाब पीटीआई के कैंडिडेट नहीं होंगे, पीटीआई उनको सपोर्ट नहीं करेगी। जब से जनाब शेख साहब को यह पता चला है तो शेख साहब बहुत परेशान हैं। क्यों? वो बड़े बैलेंस होकर चल रहे थे। उन्होंने जनाब चिल्ला तो काट लिया था, वापसी पर आकर इमरान खान साहब पर, उनकी अहलिया पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया था। तो अब खान साहब को, इमरान खान साहब को पता चला है कि जनाब शेख रशीद साहब पहले भी गेट नंबर 4 के पेरोल पर थे। बहरहाल बहुत सारे लोग थे, वो खान साहब को पहले भी पता था, तो अब भी वो पेरोल पर हैं, लेकिन इस मरतबा खान साहब उन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जो रावलपिंडी के अवाम है, उन्होंने जनाब अपना फैसला दे दिया है कि जिसको पीटीआई कहेगी तो शेख रशीद को सपोर्ट किया जाएगा, वरना किसी सूरत नहीं किया जाएगा। अब शेर अफजल मरवत साहब ने बाकायदा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास शेख रशीद के मुकाबले में बड़े अच्छे कैंडिडेट मौजूद हैं और उनका जल्द हम ऐलान करने वाले हैं। इस पर जनाब अब शेख रशीद साहब के मुखालिफिन की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। आप अंदाजा करें शेख रशीद के जो मुखालिफ हैं उनकी पकड़ दकड़। लेकिन मसला यह पैदा हो रहा है कि शेख रशीद के जो हल्के हैं उनमें 44 कैंडिडेट हैं, 44 पीटीआई के लोगों ने जनाब वहां कागजात जमा कराए हैं। ऐसे में यह करना कि जनाब कौन सा पीटीआई का टिकट लेगा, उसके लिए इस वक्त तलाश करना उन्हें मुश्किल हो रहा है। वो कहते हैं 2 को, 4 को, 5 को, 8 को, 10 को, 15, 20 को भी गिरफ्तार कर लें, फिर भी पीटीआई के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपना किसी को कैंडिडेट बना दे। बहरहाल इस वक्त बड़ी सिफारिशें वो करवा रहे हैं और लतीफ खोसा साहब ने भी सिफारिश की है, लेकिन जो शेर अफजल मरवत के जरिए पैगाम आया है वो बड़ा खतरनाक है शेख रशीद साहब के लिए। और शेख रशीद साहब कैंडिडेट फिलहाल तो बनते दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, अलबत्ता एक अगली सूरत है कि शेख रशीद साहब खुद जाकर अडियाला में मुलाकात करें खान साहब से और उनको कायल करने में कामयाब हो जाएं कि वाकई वो पीटीआई की जड़ें काटने वालों में नहीं थे, तो शायद खान साहब दोबारा जनाब इस सारी सूरत हाल को क्लियर भी कर लें। अच्छा जनाब, एक हल्का है वो है राजा रियाज साहब का। राजा रियाज साहब अब मतलब लोटों के सुर्खेल हैं, लोटों के सरदार हैं। आपको पता है कि जब अप्रैल 2022 में सिंध हाउस में सारे लोटे इकट्ठे किए गए थे और उनके खिलाफ बाकायदा इमरान खान साहब ने इलेक्शन भी लड़ा था, तो उस वक्त खान साहब ने एक बात कही थी। उसने कहा जी आइंदा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होते रहेंगे, पाकिस्तान कायम रहेगा, जमहूरियत इंशाअल्लाह कायम रहेगी, लेकिन इन लोटों को आइंदा इलेक्शन में किसी सूरत कामयाब नहीं होना चाहिए। तो जिमनी इलेक्शन में जनाब उन जितने भी लोटे थे सब के सब नाकाम हुए थे, उनको इबरतनाक शिकस्त हुई थी। लेकिन जो असल टारगेट है वो जनाब ये 2024 का इलेक्शन है। बहुत सारे 25 के करीब लोटे थे जनाब, हमारे साउथ पंजाब से भी बहुत ज्यादा थे, तो उनमें जनाब मुल्तान से भी थे, डेराजी खान से भी, बहावलपुर से भी, दूसरे जगहों से भी। शेर आलम मरवत साहब भी थे जो जनाब पिशावर से थे, अब वो जेयूआई में चले गए। तो ये लोग खासतौर पर टारगेट हैं जी। इन लोटों को तो हर सूरत शिकस्त देनी है ताकि आइंदा हमारे यहां लोटा करेसी की कम से कम कमर तोड़ी जा सके। और राजा रियाज के जो मुकाबले में इस मरतबा जनाब आए हैं वो साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं फैसलाबाद से, और मजबूत कैंडिडेट हैं वो। उनकी एक अपनी भी पार्टी है बहरहाल, लेकिन वो पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी बहन के खिलाफ वो एक जनाब बड़े पीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, अब उलमा का उनकी फैमिली है, लेकिन उनकी बहन जिनका कोई ताल्लुक नहीं है जनाब सियासत से, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस पर काफी गम गुस्सा भी पाया जाता है। और साहिबजादा हामिद रजा साहब को अपना मदरसा, अपने जनाब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस छोड़कर रुपोश भी होना पड़ा। लेकिन बहरहाल अब ये उम्मीद है कि ये जो हल्का होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। अलीमा खान साहब से कहा गया है कि आप डोनाल्ड डू और बाजवा का नाम ना लें। देखिए दो चीजें थी, पहले वो लोग अमेरिका का नाम लेते थे और इधर से एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते थे, लेकिन अब बड़ा कैटेगरिकली उन्हें कहा गया है जनाब कि आप इन लोगों की सिर्फ शख्सी इनफरादी आप नाम लें, इससे आगे ना जाएं। तो इसके लिए जनाब अब इमरान खान हो और चाहे पीटीआई हो, हम ठोंक कर मौजूद हैं। वो जो बयानिया था जनाब कि अमेरिका का नाम नहीं, डोनाल्ड डू का नाम ले रहे हैं, जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं और लेते रहेंगे, लेकिन उन्हें ताज़ा तरीन जनाब पहले दरखास्त की गई और फिर धमकियां दी गई कि उनका नाम ना लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है जनाब। एक और खबर है जनाब, अय्याज अमीर साहब नून लीग के खिलाफ बोलते हैं, डट कर बोलते हैं, साबिक रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं वो उनकी तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन उनका एक जनाब क्लिप वायरल हो रहा है और वो अपनी एक नशिस्त में कहते हैं कि उन्हें अडियाला जेल से बाकायदा कहा नहीं गया बल्कि हुक्म दिया गया है कि इलेक्शन लड़ो
और उन्होंने जनाब कागजात अपने ना सिर्फ जमा कराए बल्कि उनके जनाब कागजात मंजूर भी हो गए हैं। अच्छा, नवाज शरीफ खानदान में भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। एक तो देखें, एक तो उनके इत्तेहादियों के साथ नून लीग का एमक्यूएम के साथ पैचअप नहीं हो सका, नून लीग का आईपीपी के साथ पैचअप नहीं हो सका, और अभी तक नून लीग का काफ लीग चौधरी शुजात के साथ भी नहीं हो सका है। ये वहां तो इख्तलाफात मौजूद हैं और इतने संगीन इख्तलाफात हैं कि उनको हल करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब जो इतलात हैं वो ये हैं कि विद इन नून लीग, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं और हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं है। और उसका पहला तो बाकायदा बयान भी दे दिया है जनाब हमजा शहबाज ने, और उसने कहा है जी कि बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, हमारी जो खामोशी है उसकी जुबान को भी समझ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, हमें बोलना ना पड़े। बहरहाल वो अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। एक बड़ी तौहीन अमेज रवैया अख्तियार किया गया मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, हमारे बिहाड़ी से मोहतरमा तहमीना दौलताना हमारी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने सारी जिंदगी नून लीग में गुजार दी और इतनी वोकल थी वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कि एक मरतबा वो खिताब करने जा रही थी, उनके जहाज को कोयटा पहुंचा दिया गया था। लेकिन जब ये गुज़श्ता दिनों जनाब जब स्पेशल स्टेटस के लिए मीटिंग हो रही थी तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने उन्हें कहा जी हाँ जी आप अपना बताएं, लेकिन अपने हलके की कहानियां ना बताइएगा मुझे, और मुझे बताएं कि आपने मुस्लिम लीग नून के लिए क्या किया है। अब जब इस अंदाज में इतनी सीनियर पार्लियामेंटेरियन से जनाब कहा जाएगा और वो भीख मांगने आई हुई हैं जनाब के उन्हें स्पेशल सीट पर जनाब आप उन्हें उनको दे दें, एक जनाब शनेशिश दे दें, तो लेकिन बहरहाल मरीम नवाज के इस अंदाज में गुफ्तगू में मोहतरमा तहमीना दौलताना साहिबा खड़ी हुई और उन्होंने क्या कि ये कहा कि आप क्या चाहती हैं कि इस उम्र में, मैं 60-70 साल की हो गई हूं, तो इस उम्र में क्या मैं मर जाऊं, तब आपको पता चलेगा कि वाकई मैं नून लीग की हमदर्द हूं वरना नहीं हूं। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक किस्म की यह सूरत हाल थी। एक और बात हो रही है जनाब, वो ये हो रही है कि क्या नवाज शरीफ के कागजात चैलेंज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। यहां पर भी लतीफ खोसा साहब ने एक बयान दिया है जनाब, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के किसी भी हल्के से कागजात चैलेंज नहीं किए जाएंगे। अभी मंजूरी का मरला है, 3 दिन बाद ये चैलेंज करने का सिलसिला बाकायदा शुरू होगा। तो इस पर जनाब दो राय पाई जा रही है पीटीआई में। पीटीआई क्या कर्टेसी दिखाए, भाई वो लोग आप पर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, इस वक्त आपके दर्जनों कैंडिडेट्स हैं जिनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा इस वक्त लापता कर दिए गए, यानी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए, वो आपके खिलाफ हद दर्जा घटिया इकदाम कर रहे हैं और जो मुतवक्के हैं आइंदा 48 घंटों में वो तो बहुत ही हौलनाक और खौफनाक किस्म के हैं। ऐसे में आप कर्टेसी दिखा रहे हैं। तो लतीफ खोसा साहब ने कहा जी नवाज शरीफ के कागजात हम चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन सेनेटर अली जफर का कहना था कि नहीं, इस हवाले से उनके कागजात लाजमी चैलेंज करने चाहिए, बेशक मंजूर हो जाएंगे, लेकिन ये कागजात किसी ना किसी मौके पर चैलेंज करना पीटीआई के काम आएगा। और अगर उस वक्त चैलेंज नहीं किए होंगे तो बाद में जब बहुत ही ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही होगी तो आपसे कहा जाएगा कि आपने तो जनाब कागजात उनके चैलेंज ही नहीं किए थे। तो चैलेंज करना जरूरी है। इस पर मुझे आपकी आरा कम से कम चाहिए होगी कि आप मुझे बताएं कि कागजात जो है चैलेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये फायदेमंद होगा या नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब से इंतहाई बुरा सलूक किया गया। वो उन्हें जेल से जब रिहा किया गया तो दरवाजे पर ही पुलिस एहलकार मौजूद थे और उन्हें तकरीबन घसीटते हुए ले गए और वैन में बंद कर दिया। देखें, आप लोग इस वक्त बादशाह हैं, आप क्या तकल्लुफ की थी, या इनमें इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। वो है ना कि यूं भी हम दूर दूर रहते थे, यूं भी सीनों में एक कदूरत थी, तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। भाई वो जेल में थे, उसे रिहा करने की क्या जरूरत थी, ह्यूमिलिएट करने की क्या जरूरत थी, उनकी तौहीन करने की आपको किसने इजाजत दी है कि आप उनकी तौहीन करें और इस अंदाज में करें। और एक जनाब बगैर बालों वाला वो जनाब थानेदार वो उन्हें घसीटता हुए, उन्हें जनाब झपट्टा मारते हुए उन्हें लेकर आया और फिर जनाब उनको एक और मुकदमे में शुनीद है कि गिरफ्तारी, पहले एमपीओ में जनाब गिरफ्तार किया जा रहा था और अब जनाब एक और मुकदमे में उनको जनाब शामिल उनकी गिरफ्तारी डाल दी है, दहशतगर्दी के मुकदमे में। मकसद ये है कि उनको ज्यादा अरसे तक कैद में रखा जा सके, खास तौर पर इलेक्शन तक उनको बाहर ना आने दिया जाए। अब भी डर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर आ गए
तो वो ख़तरे का बायस बनेंगे, पीटीआई की तक़वियत का बायस बनेंगे। शाह महमूद कुरैशी के मुखालफीन से डरना ये जाहिर करता है कि शाह महमूद कुरैशी खान के साथ वफादार है और अभी तक खान के साथ डट कर खड़ा हुआ है। ये जनाब आप अब तक की खबरें थी। इंशाअल्लाह मज़ीद के साथ हाजिर होंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।